अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरसलान खान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। वो भी किसी और की नहीं, मेरी अपनी ज़ाती स्टोरी है। दोस्तों, ये जो इंसिडेंट मेरे साथ पेश आया, ये पेश आया 2014 में। एंड व्हेन आई वाज, जब मैं 9 क्लास में था और मेरे इत्तिफाक से एग्ज़ाम भी होने वाले थे। हुआ ऐसे कि मैं अपनी डेली लाइफ में था, जैसे बंदा होता है खुश, हर चीज़ खाना पीना सब कुछ माशाल्लाह मज़े। सो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे स्टमक में पेन सा शुरू हुआ, पेन होना शुरू हुआ। मैंने सोचा कुछ मैंने ऐसी उल्टा सीधा खा लिया होगा जिसकी वजह से ये पेन शुरू हुआ है। वो एक दिन गुजरा गुजरा 2 दिन गुजरे, वो पेन बढ़ता ही गया और इत्तेफाक से मुझे वॉमिट भी होना शुरू हो गई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि भाई हमें फटाफट हॉस्पिटल जाना चाहिए, इनकी तो तबीयत ख़राब होती जा रही है। फिर दोस्तों हम हॉस्पिटल गए, वहाँ हमने डॉक्टर से रिकमेंड करा कि डॉक्टर को दिखाते हैं कि क्या मसला है। उन्होंने चेकअप करा। उन्होंने इतना मुझे सीरियस नहीं लिया, उन्होंने बोला ऐसी छोटा मोटा ये मसला है। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा कि मैंने क्या खाया था, क्या पिया था। उन्होंने उस हिसाब से मुझे मेडिसिन दे दी। मैंने 1-2 दिन मेडिसिन लेता रहा। उसके बाद वही कंडीशन जो पहले वाली कंडीशन थी, वॉमिट होना, पेट स्टमक में पेन होना। दोस्तों 1-2 दिन गुजरे उसके बाद, एंड देन आफ्टर फिर मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर हमने उन्हीं डॉक्टर को दिखाया जिनको पहले दिखाया था। उन्होंने बोला कि भाई इनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या आता है। भाई अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड उन्होंने स्टमक का बोला था, बट उन्होंने चेस्ट का पता नहीं कहाँ का उन्होंने अल्ट्रासाउंड कर लिया। वो भी गलत आया। उन्होंने डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड करा एक बड़े सर्जन के पास। उसी हॉस्पिटल के अंदर एक बड़े सर्जन थे, उन्होंने मुझे वहाँ रिकमेंड करा कि बेटा आप वहाँ जाएं। मेरे पेरेंट्स से बोला, मेरे से बोला। भाई हम उन बड़े सर्जन के पास गए, अपॉइंटमेंट लिया। हम वहाँ गए। वहाँ भाई उन्होंने ना मेरा चेकअप करा, ना मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। उन्होंने मेरा स्टमक पे हाथ रखा, चेकअप करा। उन्होंने वैसे ही बता दिया कि उन्होंने बोला कि भाई ये अपेंडिक्स का केस है, इनका अपेंडिक्स का पेन है, इनका ऑपरेशन करना होगा। बट अल्लाह ताला का मुझ पर कुछ ख़ास करम था, उस मालिक का बड़ा शुक्र है, एहसान है कि मेरी कंडीशन उस जैसी नहीं थी जो लोगों के अंदर होती है। ये भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एहसान है। क्योंकि अक्सर आपने भी और मैंने भी देखा है कि जिस दौरान अपेंडिक्स का केस होता है उसी दौरान ऑपरेशन करना होता है। क्योंकि डॉक्टर हमें ये रिकमेंड करता है कि भाई इनका अगर हमने अभी ऑपरेशन नहीं करा तो इनकी जो अंदर की आंत है जिसमें वो अगर वो डैमेज हो गई तो पूरी बॉडी में जहर फैल सकता है, जिसकी वजह से जान को खतरा होता है। मेरे साथ वो वाली कंडीशन नहीं थी। मैंने बोला डॉक्टर मेरे तो एग्ज़ाम भी होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। उन्होंने बोला बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, उसके बाद मैं आपको ऑपरेट कर दूँगा। दोस्तों मैं बहुत डरा, मैंने बोला कि यार फिर मैंने उसी दौरान एग्ज़ाम भी दिए, उसी टेंशन में कि यार मेरा ऑपरेशन होगा नेक्स्ट मंथ। मैं बहुत अपसेट था, मेरे वालिदैन परेशान थे, मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब थी। बट मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर अच्छे हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। ऊपर अल्लाह है, नीचे डॉक्टर है। दोस्तों मैंने उसी टेंशन में एग्ज़ाम दिए और उन्होंने मेडिसिन दी थी मुझे। उन्होंने बोला था कि बीच में आप चक्कर लगा लेना चेकअप के लिए। उस दौरान मैं उस पे था चांस पर शायद मेरा ऑपरेशन हो भी नहीं, शायद दवाइयों से ही, मेडिसिन से ही सही हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मेरा ऑपरेशन मेरा हुआ। जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, जब मैं मेडिसिन ले रहा था, उस टाइम मेरे एग्ज़ाम भी हो चुके थे।
सो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपना, मैं बहुत डरा हुआ था, सो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन देखूं, वो भी यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब कुछ होता है। सो मैंने सर्च करा हाउ टू ऑपरेट अपेंडिक्स। सो भाई वहाँ एक बंदा का ऑपरेशन हो रहा था स्टमक का, उन्होंने कट लगाए, सारे टूल्स पड़े हुए थे जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। सो भाई मैंने देखा, सो वहाँ से मुझे कुछ हौसला मिला, कुछ वो मिला कि मैंने बोला कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब अच्छा कर देगा। वो ऑपरेशन ऐसा था कि उन्होंने एक कट लगाया, उसमें से आंत निकाली। हमारी झील में भी ना, हमारी खाल में भी 3-4 पर्दे होते हैं, जो उन्होंने सारे पर्दे काटे। उसके बाद वो जो उन्होंने असल वो जो आंत थी वो उन्होंने काटी। उसके बाद उन्होंने मछली की डोर बांध दी। बांधने के बाद उन्होंने वही सब अंदर करके बाहर से टाके लगा दिए। सो वहाँ से मुझे हिम्मत मिली। सो भाई फिर उन्होंने मुझे ऑपरेशन की डेट दी थी। सो भाई उसी फिर मैंने फिर सुबह मुझे एडमिट होना था हॉस्पिटल के अंदर। सो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया, मैंने नॉर्मली नाश्ता करा था। वहाँ उन्होंने 5-6-7 बजे मेरा ऑपरेट होने वाला था। सो वो पूरा दिन मुझे उन्होंने ड्रिप दी, ड्रिप पे लगाए रखा, ड्रिप मेरे मैं लेता रहा। उसके बाद फिर ऑपरेशन का टाइम आया। सो भाई मैं ऑपरेशन थिएटर में गया। सो भाई 4-5 डॉक्टर थे, एक जो बड़े डॉक्टर थे वो थे, और छोटे जो उनके जूनियर होते हैं वो थे। सो एक बंदे ने मुझे ना बातों में लगाया, मेरे से बातें करते रहे। उसके बाद वो ना बातें ही कर रहे थे, और उनके एक गोल नुमा थी, ब्लैक कलर की रस्सी से बनी हुई थी, वो मुझे सुनाते रहे, वो मुझे सुनाते रहे। और मैं कब बेहोश हो गया मुझे खुद भी नहीं पता। और मेरा बस मुझे इतना पता है कि मेरे स्टमक पे कट लगा है। उसके बाद मुझे होश ही नहीं है। अब आधा घंटा या तो 20 मिनट के बाद मुझे होश आया। मेरी वालदा रो रही कि क्या हालत हो गई मेरे बेटे की। सो उसके बाद मुझे होश आया। सो फिर मैं एक आध दिन एडमिट रहा, और वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे। वो उन्होंने दूसरे दिन मेरा चेकअप करा, उन्होंने बोला थोड़ी वॉक भी लगाओ। सो भाई ऐसा हुआ कि 1-2 दिन के बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। सो मैंने तो अपना ऑपरेट खुद देखा। अगर मैं चाहता तो मैं डरता वो होता, बट मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। सो मैंने देखा। सो दोस्तों आज उस इंसिडेंट को आज 9 साल हो चुके हैं, यानी 2014 में वो मेरे साथ हादसा पेश आया था। सो आज 2023 चल रहा है। सो आज उस हादसे को 9 साल हो चुके हैं, और आज आपका भाई आपके सामने माशाल्लाह बैठा हुआ है। सो उस टाइम उन्होंने मुझे प्रेस भी करवाया। उन्होंने ये बोला कि आप वज़न नहीं उठाना 2-3 साल तक। आज माशाल्लाह थोड़ा बहुत वज़न भी उठा लेता हूँ। सो दोस्तों कभी भी ना अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो, कभी भी हिम्मत वो नहीं करें। नमाज़ पढ़ें, अपने अल्लाह को याद करें, और अल्लाह पे इंशाल्लाह भरोसा रखें। अल्लाह ताला जो करता है इंशाल्लाह अच्छा करता है। अल्लाह ताला हमारे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो कभी भी कुछ भी ऐसा हो, आप कभी भी मायूस ना हो, और सबसे बड़ी बात हार नहीं माने। अल्लाह ताला बहुत हौसला पैदा करता है। आज आपका भाई आपके सामने है। सो दोस्तों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।